अमेरिका को दुनिया में महाशक्ति कहा जाता है और यही कारण है कि वहां के राष्ट्रपति जो बाइडेन का भारत आना सुर्खियों में रहा। लेकिन इन सुर्खियों में उस वक्त उबाल आया जब अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले में शामिल एक गाड़ी में एक सवारी बैठा ली गई। गाड़ी हरियाणा की थी और जांच एजेंसियां जांच में जुटी हैं। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडेर। अमेरिकन राष्ट्रपति की सिक्योरिटी इतनी टाइट होती है कि अगर किसी देश में अमेरिकी राष्ट्रपति को जाना हो तो उस देश में महीनों पहले ही अमेरिका के एजेंट्स डेरा डाल लेते हैं। यही काम भारत के साथ भी हुआ। G20 से 3 महीने पहले अमेरिका के एजेंट्स भारत पहुंच चुके थे। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा भी कितनी टाइट होती है वो 3 एग्जाम्पल से समझिए। बाइडेन जब तक भारत में रहे उनका विमान रनवे पर तैनात रहा। किसी भी इमरजेंसी में वो विमान चंद सेकंडों में उड़ान भर सकता है। बाइडेन के आने से पहले एजेंट्स आसपास के मेंटल हॉस्पिटल से छोड़े गए मरीजों की भी जानकारी खंगालते हैं। बाइडेन की द बीस्ट कार में उनके ब्लड ग्रुप का खून हमेशा होता है। जिस राष्ट्रपति की सुरक्षा में इतनी सिक्योरिटी रहती हो उस सिक्योरिटी में चंद रुपयों के लिए एक ड्राइवर ने सेंध लगा दी। खबरों के मुताबिक बाइडेन के काफिले में शामिल गाड़ी को शनिवार सुबह दूसरे होटल में यात्री पहुंचाते हुए सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया। इस कार पर होटल और प्रगति मैदान में प्रवेश करने से संबंधित पास लगे हुए थे। घटना का पता चलते ही सारी सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गई। पूछताछ में पता चला कि यह कार बाइडेन के काफिले में शामिल थी। इसे ITC मौर्या होटल से प्रगति मैदान जाना था, लेकिन इससे पहले ड्राइवर गाड़ी से पैसेंजर को लाने के लिए चला गया। बाइडेन के काफिले में 60 गाड़ियां। जो बाइडेन जिस वक्त भारत में थे तो उनके काफिले में 60 गाड़ियां मौजूद थी। कुछ गाड़ियां अमेरिका से आई थी तो कुछ गाड़ियां भारत से ही मुहैया करवाई गई थी और इन्हीं में से कुछ गाड़ियों को किराए पर भी लिया गया था। इन किराए की गाड़ियों में एक हरियाणा नंबर की अर्टिगा गाड़ी भी शामिल थी और इसी गाड़ी को काफिले में आज सबसे आगे चलना था। अमेरिकी राष्ट्रपति के काफिले को सुबह 8 बजे निकलना था। इसी बात का फायदा उठाकर ड्राइवर ने अपनी किसी सवारी को लिया और दूसरे होटल ताजमान में उसे छोड़ने के लिए चला गया। कार पर पास लगे थे तो इस वजह से रास्ते में उस गाड़ी को किसी ने नहीं रोका, लेकिन जैसे ही वो गाड़ी होटल पहुंची उस यात्री को लेकर तो उसे रोक लिया गया और पूछताछ की गई। पूछताछ इसलिए की गई क्योंकि उसी होटल में UAE के राष्ट्रपति भी ठहरे हुए थे। मामला संवेदनशील था, इसलिए मौके पर तमाम जांच एजेंसियां पहुंच गई। ड्राइवर और यात्री से घंटों पूछताछ की गई और इस पूछताछ में प्रथम दृष्टया ये पाया गया कि जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसे पता चलता है कि ड्राइवर यात्री को छोड़ने के लिए ही होटल आया था। हालांकि फिलहाल भी अलग अलग एंगल से मामले की जांच की जा रही है। गाड़ी से सभी पास हटा लिए गए थे और उस गाड़ी की जगह बाइडेन के काफिले में दूसरी गाड़ी को तत्काल प्रभाव से शामिल कर दिया गया था। लेकिन यह सवाल ये है कि एक तरफ देश इतने गौरवपूर्ण पल का गवाह बन रहा था और दूसरी तरफ उस सारे सम्मान, प्रोटोकॉल और सुरक्षा को ताक पर रखकर ड्राइवर ने चंद पैसों के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। अमेरिकी प्रेसिडेंट की सुरक्षा में इस तरह की चूक बेहद ही निंदनीय है और अमेरिका के राष्ट्रपति ही नहीं, कोई भी मेहमान हो उनकी जगह और भी कोई होता उसकी सुरक्षा में इस तरह की चूक होना वाकई निंदनीय था। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप ड्राइवर की हरकत पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। Thank you, all my colleagues. This is, someone once said in a similar domestic action that was positive, this is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. That's the focus of this G20 summit. And in many ways, it's also the focus of this partnership that we're talking about today. Building sustainable, resilient infrastructure, making quality infrastructure investments, and creating a better future. A future that presents greater opportunity, dignity, and prosperity for everyone. Last year, we came together as one to commit to this vision. And this afternoon, I want to highlight the key ways in which the United States and our partners are working to make this a reality. Economic corridors. You're going to hear that phrase more than once, I expect, over the next decade. Economic corridors. As we work to address infrastructure gaps across low and middle income countries, we need to maximize the impact of our investments.
That's why a few months ago I announced that the United States will work with our partners to invest in economic corridors.